हेलो, हेलो हाँ मेरी जी, आवाज़ आ ज्ञानी रही है आप प्रसाद सभी को? आ रही है, आ रही। आप सभी बताइए को ज्ञानी नमस्ते। प्रसाद। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, तो मेरा सिंपल सा यही प्रश्न है आप सभी लोगों से कि अच्छा, क्या बाबा साहब प्रश्न है ने बताइए? हाँ, ठीक है, पूछ कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस वॉल्यूम 10 पेज नंबर 496 पैराग्राफ 3 लाइन नंबर 12 में लिखा है कि अनटचेबल्स ने भारत देश के साथ गद्दारी की, उसके बाद हिंदुओं के विरुद्ध लड़ा और ब्रिटिशर्स का साथ दिया एंड तभी भारत ये गुलाम बन पाया। तो इस पर आप कुछ अरे कहना चाहेंगे? वाह! क्या ज़बरदस्त नॉलेज बस है इतनी सी आपकी। बात। बस इतना ही? बस और कुछ पढ़ा इतना क्यों ही। नहीं मेरे भाई आपने? इतना ही जवाब पढ़ दीजिए, पाए उड़िए आपने? ना। जवाब दीजिए, अरे उड़िए ना। भाई ओए ओए नहीं, ओए जवाब दे रहा हूँ ना मैं उड़ने आपको। के बाद वो जवाब दूंगा ना भाई। इतना ही पढ़ा इसके आगे इतनी जल्दी बिलबिला गया भाई। अरे इसके आगे नहीं पीछे कुछ प्रभु, पढ़ा है कि नहीं? मैंने इसके आगे 3-4 पीछे कुछ पेजेस पढ़ा है पढ़ी है। कि नहीं? अच्छा, अरे इ सुनिए सुनिए। बस अच्छा, रियल स्टार बस जी तीन सुनिए चार ना। पेजेस में 3 ही पेज पढ़ा यहाँ आपने। पर तीन तीन इमेच्योरिटी तीन दिखा पेज रहे हैं में। आप। आप अरे भाई इमेच्योरिटी दिखा हमें रहे मत हो। सिखा। मैंने ओ क्वेश्चन ओ के आप भाई ज्ञानी आंसर प्रसाद दीजिए जी, यार। ज्ञानी प्रसाद भाई जी, सुन सुन यहाँ ज्ञानी बात ये प्रसाद भाई। है कि आप भारत हम्म की जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और आप हम्म, ये कह रहे हैं कि भाई जो अंग्रेज थे उनका अछूतों ने साथ दिया। ठीक है। भाई बिल्कुल। अछूतों की तो ये अपनी बाबा साहब कह रहे मजबूरियत। हैं, मैं ना कह रहा। ये बाबा नहीं, साहब नहीं, कह रहे नहीं, हैं, मैं ना कह रहा। बाबा साहब कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, मेरी बात आप सुन लें। भई अछूतों की तो अपनी मजबूरियत थी, इनका समझ में आता है कि भई उनको तो उन्हीं के जो भाई लोग थे, उनका साथ नहीं देते थे। उनको तो गाँव बस्ती से बाहर रख हम्म। दिया था। तो जो अच्छा, अंग्रेज़ मतलब हैं, आप वो उनके एक्सेप्ट साथ कर रहे हो चले कि वो गए। इन्होंने गद्दारी सुने, की? सुने, आप एक्सेप्ट करो कि सुने गद्दारी ना, की अबे ना? चुप नहीं, तो उनकी जा तो ये गद्दारी भाई मैं चुप जा दिखाऊँगा ना। चुप जा। सुन ले, मैं गद्दारी पूरा अरे और बात ये पहले ही दिखाऊंगा आप सुनिए। तुझे बदतमीजी लिखा है। पर आ गए। अरे अरे भाई अब तू सुनते नहीं हैं। बदतमीजी पे हमें बदतमीजी और ये यहाँ पर भाई ये मत सिखाने यार कुछ। जाके कौन क्या कह रहा है भाई बात तो पूरी सुन ले। हाँ, अपनी तरफ से हाँ, मतलब मैं कुछ पूरी प्रूफ बात जब करने मैं आया कह तो भाई देता तू हूँ ही ना। सारी सेल्फ क्लेम कर ले और तू ही सारी चीज को प्रूफ कर दे कि भाई ये हुआ वो हुआ। इस सामने सुन तो ले भाई धैर्य तो रख सुनने का। ऊपर लो फिर इतना मत। एक्साइटमेंट क्यों है? अरे अच्छा, भाई ओके इतना ओके ओके धैर्य एक्साइटमेंट रखिए क्यों ना, है? धैर्य रखिए। ओके देखिए, मैंने आपकी बातें पूरी ओके सुन ली, अब मेरी ओके। बात भी आप सुन लीजिए। हाँ जब बोलने को बोले ठीक ना है? तभी बोलना भाई। पर एक एक हमारे पेशवा पेशवा जी थे। वो जो पेशवा थे, वो अंग्रेज़ों से सैलरी लिया करते थे, आपको पता है? मैं आपको अभी इसका रेफ़रेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको रेफ़रेंस में आपको दिखा रहा हूँ। आई एम ये सॉरी, देखिए, जरा रिपीट कर तो दीजिए। इसको आई एम क्या सॉरी। कहेंगे? ये देखें, आई एम सॉरी, जरा रिपीट ये कर देखें। दीजिए। ये पढ़ें ना, पढ़ें, ये देखें। न्यूटन जी, आई एम सॉरी, नाना मैं जरा रिपीट धादुपंत, कर दीजिए। ये पढ़ें आप। सन 1818 में अंग्रेज़ों में हुई संधि क्वेश्चन के पहले मैंने पश्चात। पूछा है, मेरे प्रश्न को उत्तर देते तो ज्यादा सहज रहता मैंने प्रभु। आपको प्रश्न फिर का उसके उत्तर बाद दे आप दिया अपना ना। प्रश्न कर लीजिए। नहीं, अरे नहीं, क्या आपने जो प्रश्न को उत्तर दे गद्दारी की दीजिए बात आप। करी है, अच्छा, वो दिखाइए तो सही। आप देखिए, दिखाइए अगर आप सही ना। बोलते ही और रहेंगे तो यहाँ अ, पर उनकी मोरालिटी पर क्वेश्चन नहीं उठती कि अपने देश के विरुद्ध गद्दारी नहीं, किया मॉडलिटी आइजैक जी, क्वेश्चन ये मैं तो। आपको दिखा रहा हूँ ना। न्यूटन यहाँ जी, पर आप आप भाग रहे हो देखिए, क्वेश्चन से। क्वेश्चन से आप भाग रहे हो। मैं क्वेश्चन से नहीं भाग रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पे हूँ। यहाँ नहीं, आप जितने लोग क्वेश्चन सुन से रहे हैं, भाग वो रहे हो। जानते हैं आपने मैं क्या बाबा बोलना साहब को चाहता वाले हूँ। रेफरेंस को डायरेक्ट नकार दिया ये और देखिए। अपनी चीजों पर लाके दिखा दिया। नहीं, देखिए, नहीं, मैं बात नकारा ऐसी होती नहीं कि हूँ। आइजैक जी, ये आइजैक जी, देखिए। देख सुनिए सुनिए। सुनिए जी, एक नहीं, प्रश्न मैंने मेरा नकारा नहीं, रहता, आप फिर सुने एक ना मेरी प्रश्न बात आपका को। रहता। ज्ञानी प्रसाद आइजैक जी, जी, आपका बिल्कुल सवाल ये सुन रहा था। हूँ। सुने, सुने। आपका हम्म सवाल ये था कि भई जो अछूत थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारत से गद्दारी कर दी। सवाल ये था ना आपका? बिल्कुल। हाँ, ये तो बाबा चलिए, साहब ने मैं ये लिखा है। आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो यहाँ मुझे बताइए ये गद्दारी है कि नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्या था? चलिए देखें। अच्छा, सन क्या ये उनकी 1818 बात दिखा ईस्वी रहे? में। मतलब ये किस चीज की ये दिखा आप रही है, बता सुन दीजिए पहले। लीजिए, ये हिस्ट्री है, अरे ये प्रभु, प्रॉपर बता दीजिए हिस्ट्री ना। है। अरे प्रभु, मैं यार आप समझ गया, सुनते प्रॉपर नहीं हिस्ट्री हैं, है, आप बट कितना पढ़े टॉपिक। लिखे हैं? आइजैक आप न्यूटन जी, कितना मैं पढ़े आपकी बात हैं? समझ गया। आप कितना पढ़े आइजैक हैं? न्यूटन जी, अरे सुनिए आप आइजैक कितना न्यूटन पढ़े जी, मैं हैं? बस पूछ रहा हूँ। अरे आप कितना पढ़े, आप बताइए। यहाँ पर परिचय देने कोई थोड़ी आया कि मैं आपने यहाँ पर कितना जो पढ़ा, पढ़ा आपने रहा कितना हूँ, आप पढ़ा। उसको सुन ही नहीं रहे हैं हम्म, यार, अपनी ही बोले जा रहे हैं आप। जो मैंने कहा आपको आपने इतनी उसको मिर्च क्यों लग सुना रही है। है? आपको इतनी अरे मिर्च क्यों आइजैक लग ने, रही मुझे है? कोई म्यूच नहीं लग रही है, ये दिख रहा है कि आप लोगों की तो मैं जल जो रही है। पढ़ रहा हूँ, आप उसको आप सुन लीजिए ना, अरे फिर आप भाई इतना टेंशन न्यूटन क्यों जी, ले ओ रहे हैं? आप भाई लोगों की अगर जल रही है। ये देख चुप लीजिए, चुप अभी जलाऊंगा तुम्हारी ये औकात देख भी लीजिए। दिखाऊंगा थोड़ा अब यहाँ सुनने का देखिए, धैर्य पेशवा रखो। बाजीराव है और अभी ये दिखाऊंगा ब्राह्मण इतना है, ज्यादा ठीक है? एक्साइटमेंट मत रखो ये भाई। अभी हाँ, आपका पूरा पेशवा एक्साइटमेंट खत्म बाजीराव होगा द्वितीय जो थोड़ा थे, धैर्य रखो जरा। वो अरे ब्राह्मण थे एक्साइटमेंट पूरा और टूटेगा, इनका बस किसी तो भी जा समाज भाई में बाहर नहीं चुप किया था। तो जाओ अब मेरे ये देखिए भाई। कैसे अंग्रेजों के सामने जाके पेंशन क्लियर होते हैं। अब ये देखिए, सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से हुई संधि के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय कानपुर के समीप बिठूर नामक स्थान पर आकर रहने लगे। उन्हें अंग्रेजी द्वारा 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी जाती थी। अब ये देखिए, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे हैं, तो क्या ये देशद्रोह नहीं कर रहे हैं अभी?
हैं। पेशवा बाजीराव हाँ, के बताओ। कोई अपनी संतान नहीं थी। सन 1857 में हुए विप्लव के चर्चित नायक नाना धांधु पंत, घोंडू पंत उनके दत्तक पुत्र थे। वैसे धांधु पंत के पिता का नाम माधवराव था। सन 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने नाना को उनके दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने और पेंशन देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप नाना अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे, फिर भी बस एक ही उम्मीद पाले थे कि प्रयास करने पर उन्हें बंद पेंशन जारी हो सकती है। अब ये बताएं, ये थे ब्राह्मण, ना इनको किसी समाज ने बाहर निकाला, ना किसी ने इनका पानी और खाना बंद किया, ना किन्हीं ने इनका पैसा छीना, और फिर भी अंग्रेजों के पास जाकर ये उम्मीद पाल रहे हैं कि ये इनका पेंशन जारी कर देंगे। अब बताएं, क्या ये जी, हो देशद्रोह गया? नहीं है? हाँ, अच्छा, हो गया। हाँ ठीक अब है, भाई, अब बताएं, मैं ये चलिए क्या ठीक है? है। गद्दारी है ये ब्राह्मणों देशद्रोह की नहीं कि है। नहीं? अभी आगे आज़ाद पढ़िए, जी, आगे 1 पढ़े मिनट देखें। रुकिए ना, आपसे ये बात नहीं देख हो रही, लीजिए, आइज़ैक जी से अरे बात हो अरे रही भाई, है। आगे देखें। अबे चुप। नाना साहब इधर से द्वारा वर्षों की हाँ, हाँ, इसको देखिए, नाना साहब द्वारा वर्षों की जाने वाली खुशामद का कोई नतीजा नहीं निकला। नाना साहब स्वयं सनातन ब्राह्मण थे, परंतु अपने अंग्रेज अतिथियों को उनकी इच्छा पर गौ मांस पकवाकर उपलब्ध कराते थे। लैंग ने लिखा है, यद्यपि अरे महाराज मेरे स्वयं पक्के हिंदू थे, अरे चुप फिर तो भी रह रे। उनमें दुराग्रह न था। यदि मुझे अन्य प्रकार के मांस के बदले गौ मांस की इच्छा होती थी, तो बस ऑर्डर करने की देरी होती थी। तो भैया ये देखिए, ये अंग्रेजों के इतने बड़े दोस्त थे कि ये गौ मांस पका के खिलाते थे। बताएं, हो नाना गया। साहब, चलो बात नाना तो ठीक है, साहब ठीक है। पेशवा। अब ये आइज़ैक जी, बताएं, आइज़ैक जी, अब ये क्या आपको ये आइज़ैक देशद्रोह लग अरे रहा आप ही से है बात कि कर रहा हूँ, आपको आइज़ैक दोस्ती लग रही जी। है, क्या लग रहा है आइज़ैक आपको? जी, आप ही से बात कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैंने हाँ, आते ही कहा था, एक प्रश्न आपका, एक प्रश्न मेरा। पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए, फिर मैं हाँ। आपके प्रश्न को उत्तर देता हूँ। मैंने वो तो प्रश्न को दीजिए उत्तर ना दे कि दिया जब ना। उन्होंने देखिए, किया, मेरा क्या प्रश्न को उत्तर उत्तर दिया साफ आपने? है। ज्ञानी क्या पुरुष उत्तर दिया? जी, मेरा प्रश्न को उत्तर हुँ, साफ है। मेरा प्रश्न को क्या उत्तर है? ये है कि भैया अछूत थे, उनके लिए हिंदू समाज ने क्या किया? इसका सवाल का जवाब दे दीजिए कहिए, मेरे को, क्या किया हिंदू समाज ने? क्या किया रे? पेशवाई आप बताइए ना, में आप ज़्यादा अछूतों जानते हो की शायद क्या इनके हालत बारे में थी शायद। बताएं? हुँ, पेशवाई हुँ। में अछूतों की क्या हालत थी? ये अपना जो क्रांति हुई थी 1818 में, वो क्यों हुई थी? बताएं। हुँ, हुँ। हिंदू समाज ने मुझे ये अछूतों के लिए बताइए, क्या किया, आपने जो बताना मेरे क्लेम को। किया, इसको थोड़ी ना पता आइज़ैक होगा। जी, नहीं, ये आइज़ैक न्यूटन जी, जी, नहीं, नहीं। अरे चुप चुप। ये देख लीजिए, न्यूटन जी, दरअसल इनके चलिए पास उसके बारे उत्तर में नहीं थोड़ा है। बात कर ही लेते हैं, इसको जवाब दे देते हैं। भाई ये जो कहते हैं ना भाई, अछूतों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की, तो भाई ये देश और ये जो देश की और नेशनलिज्म की बातें होती है ना, पहले तो इसको चुप कर दूं इधर ही रख के, भाई बीच में बोलना मत ना। तो भाई नेशनलिज्म या देश किन से बनता है ना? लोगों से। जब ये बताइए, किसी देश के लोगों को, उसी देश में जो लोग रह रहे हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाए, उनको पढ़ने के अधिकार नहीं हो, उनको पढ़ने के अधिकार के साथ साथ उनको मेन जो रास्ते थे वो उनसे गुजर नहीं सकते थे। इसके लिए हमारे पास कई प्रमाण है, मदर इंडिया भी से हम कई बार दिखाए हैं कि जैसे दोपहर के समय ही वो जा सकते थे, सुबह शाम ब्राह्मण उस रास्ते से निकलते थे, तो वहाँ वो रास्ते उनके लिए बंद थे। अगर उन्हें इमरजेंसी में जाना भी पड़े, इसको अभी कुछ स्ट्रीम पहले ही दिखाया था कि वो थाली बजा के जाना पड़ता था, जिससे कि अगर कोई ब्राह्मण या कोई सवर्ण उस रास्ते में है, तो वो थाली की आवाज सुनकर उसके बजाने की, तो वो साइड से हो जाए, जिससे कि वो ना अपवित्र ना हो जाए। तो ये सारी जो चीजें है ना, वो इस देश के लोगों के लिए, जो बहुजन है, जो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी के लोगों के लिए इस तरीके के ये विधान बना रखे थे इन मनुवादियों ने, इन ब्राह्मणों ने। उसके अलावा भाई कोई अधिकार नहीं देना, और फिर ये नेशनलिज्म का पार्ट पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए लोगों को लगता है अरे वाह, या तो क्या बात की है। तो ये यहाँ पर आके ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन मूर्खों को बता दें कि भाई जो 1818 का जो भीमा भीमा कोरेगांव कोरेगांव। हुआ, उसमें भीमा कोरेगांव में जो उसका सेना नायक था महारों का सिद्धनाथ, वो गया था इन पेशवाओं के पास। उसने ये कहा था कि भाई ये आपने इस तरीके के जो कानून बनाए हैं कि अगर कोई भी महार रास्ते पे चलता है तो उसको कमर पे झाड़ू लटकानी होगी, जिससे कि उसके पैरों के निशान उससे मिट जाए, और गले में हांडी बांधनी होगी, जिससे कि अगर वो थूके तो वो थूक जमीन पर न गिरे और गलती से कहीं उस पे सवर्णों के या ब्राह्मणों के पैर ना पड़ जाए, जिससे वो अपवित्र ना हो जाए। तो उसने कहा था कि ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। तो ये क्या बोले थे पेशवाओं ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, और ये चीजें जो कानून लागू किए हैं ये बंद नहीं होंगे। तब उसने कहा था कि भाई हम अपने स्वाभिमान के लिए हम आपसे किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तब जाके सिद्धनाथ और जो महार सेना है वो अंग्रेजों का साथ लेकर और वो इनसे लड़ने के लिए निकलती है। और दूसरी बात, वो बेचारे भूखे प्यासे थे और वो ना कुछ थे,
500 लोग और इनकी 28,000 की पेशवाई फौज धूल चटा दी थी तुम्हारी पेशवाई फौज को, और तुम यहाँ बड़े ज्ञानी बनते हो ना, तो तुम जो नेशनलिज्म का पार्ट यहाँ पढ़ा के ये दिखाने की कोशिश करते हो ना कि अछूत गद्दार थे, तो देश और ये देश की जो बातें करते हो ना, देश के साथ गद्दारी, भाई देश कौन सा देश था? ये तो कई महाजनपदों में बटा हुआ। दिखाता हूँ। अरे भाई अब बोलने भी दो यार, लक्ष्मीबाई का देखिए, अब भाई बोलने भी दो यार। कोई नहीं, ओ भाई तुम बोलने लायक हो नहीं लक्ष्मीबाई का। अरे यार कैसे इतने फटती क्यों यार तुम लोग यार, बात तो करते दो यार। लक्ष्मीबाई आप गद्दार है, आप ये बोलिए, अब ये दिखा देते यार तुम लोग अभी इतना डरते। लक्ष्मीबाई गद्दार है बोलेगा, ये देखिए, दिखाएंगे सिपाहियों के दिल्ली चले जाने के पश्चात रानी ने सागर के अंग्रेज कमिश्नर को संपूर्ण घटना लिख भेजी। झांसी के तत्कालीन अंग्रेज अफसर पिकने ने लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रानी ने हमारे देशवासियों की मृत्यु पर अफसोस जाहिर करते हुए जबलपुर के कमिश्नर को पत्र लिखा था कि उसकी झांसी में घटित घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। जब तक कंपनी राज्य की व्यवस्था दोबारा न ले ले तब तक मैं इस पर शासन करूंगी। ये देख लीजिए, बताइए, देखिए गद्दार है यहाँ पर हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई। अब बोलो ज्ञानी पुरुष जी, रानी लक्ष्मीबाई हेलो 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 देखते हैं इनका टेक देखते हैं। हेलो बोलो। अरे बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ। अच्छा परमानेंट म्यूट मार के मन खुश हो गया? परमानेंट म्यूट मार के मन खुश हो गया? अच्छा बताता रुको। अच्छा सुन रहा, दो चीजें। लेकिन अरे नहीं अरे रुको अरे अब लगेगी मिर्ची, अब लगेगी मिर्ची। अरे जवाब देने दे यार, अरे जवाब देने दे यार, रुकना बौखला गया, चल बौखला गया, भाई दिख रहा है यार, भाई वो दिख रहा है यार भाई। अरे जवाब देने देगा यार, जवाब देने देगा। अरे भाई जवाब देने दे यार, जवाब दे, चल दे चल जवाब दे, इधर की ही मत कर, चल जवाब दे, चल ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आर्य ही भारत के मूल निवासी थे, मैंने कहता बाबा साहब कहते। पॉइंट नंबर 2, जो तुम ये कह रहे हो वो मेरा प्रश्न का उत्तर से। अबे जवाब दे, चुप। इधर से कहां पहुंच गए? जंपिंग जपाक नहीं चल रहे यहाँ पर यार। भाई अपनी एक पॉइंट पे तो स्टिक रहे, कहां से कहां पहुंच गया। अभी तेरी इतनी औकात दिखाऊंगा तेरे पूर्वजों की गद्दारी की, साले तू नाक मतलब जो तेरी है ना पूरी कट जाएगी बची हुई। तो यहाँ पर क्या मूर्खता दिखा रहा है? अभी दिखाते, रोक इसको पहले परमानेंट म्यूट मारते हैं। इसकी देखो ऑनलाइन एक मिनट रुको न्यूटन जी, इसको और दिखाते हैं। आधी अधूरी किताबें पढ़ के आते हैं, बताएं। हाँ, इसको एंग्लो मराठा युद्ध ये दिखाते हैं। भाई देखो, ये मैंने ये दिखाया है, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हालांकि मैंने अभी विकिपीडिया खोला हुआ है। ये एंग्लो मराठा युद्ध आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एंग्लो मराठा युद्ध में अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से देखिए, इसमें अंग्रेजों को बंबई, वर्तमान की मुंबई के पास साल से द्वीप पर कब्जे के रूप में एकमात्र लाभ मिला। 1818 ईस्वी में मुख्य भूमिका बाजीराव द्वितीय की ही रही थी, जिसने अपनी कायरता और धोखेबाजी से संपूर्ण मराठों और अपने कुल को कलंकित किया था। तो ये अंग्रेजों से मिल गया था। और भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये क्या क्या संधियां हुई। अभी ये देखते हैं, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध आपको दिखाते हैं। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817-1818 ईस्वी तक चला। यह युद्ध अंतिम रूप में लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया। अंग्रेज ने पेशवा को 13 जून 1817 को 5 नवंबर 1817 में दौलत राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार महादजी सिंधे पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और साथ ही चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर अपना प्रभाव हटा लेगा। जून 1817 में अंग्रेजों ने पूना की संधि की, जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। तो ये देखिए भाई, ये सिंधिया, ये दूसरे गद्दार आ गए। ये दूसरे गद्दार। देखिए इन्होंने क्या संधि की कि भाई, जिसके अनुसार महादजी सिंधे पिंडारियों के दमन से अंग्रेजों का सहयोग करेगा, साथ ही चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर अपना प्रभाव हटा लेगा। ये भाई देख, तेरे पूर्वजों की गद्दारी, तू नालायक यहाँ पर बैठा है, उन पूर्वजों का औलाद जिन्होंने विदेशियों के साथ गद्दारी की। नालायक, तुम ब्राह्मणों पे ना जजिया कर भी नहीं लगता था। जब मुसलमानों ने तुम्हें धोया ना, तो तुम उनको अपनी बेटियां बिहाते रहे, रोटी बेटी का संबंध रखे रहे, और तू यहाँ पर आके तुम अपनी यहाँ पर ये चपड़ कर रहा है। नेशनलिज्म का पार्ट हमेशा खाएगा भाई। ये देखो तुम्हारी गद्दारी के ना एक नहीं हजार तुम्हें ऐसी चीजें दिखा देंगे ना, और फिर भी तुम ही अभी देखना, ये देखना ही हु करेगा, जैसी खोलना ना इसकी चोंच। अभी देखना, बौखलाहट देखना इसकी। नहीं बौखलाई, रानी लक्ष्मीबाई गद्दार निकल गई। हेलो, ये देखो इस हिंदू की बौखलाहट देखो। एम आई ऑडिबल? अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई गद्दार थी तो क्या उनके साथ कोई जाति विरोध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ? अच्छा, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? बोल अच्छा यार, मतलब मेरे सवाल का जवाब देने का औकात तुम में से किसी में नहीं है ना। अपनी माँ का दूध पिया नहीं तुम लोगों ने यार। समझ में नहीं आएगा ना जवाब, उसके लिए बुद्धि चाहिए थोड़ा सा।
हाँ सर पहले तो जय भीम आप सबको। जहाँ जय भीम सर, जय भीम। सर जय भीम सारे दर्शकों को। मैं बोल रहा हूँ इसका क्लेम वेरीफाई किया, क्या ये सच में लिखा है या इसके आगे कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखा है, कुछ आगे जाके एक बार वेरीफाई कर लो हाँ, मैं सकते हो देख क्या लेता आप? क्योंकि मुझे लगता है ये खोलता बकवास हूँ। कर रहा है। अल्टीमेट मुद्दा तू भी कहाँ पे? मरेगा। रुक 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 कहाँ पे? देख। कहाँ पे? अच्छा अल्टीमेट मुद्दा, बताइए कौन अल्टीमेट सी मुद्दा लाइन, बिल्कुल कौन सा सही कहा। नंबर? तो जाए लाइन नंबर, चुप पेज तो नंबर जाए। बता। हाँ, खंड नंबर 10 चल क्या दो। बताया आपने, बताएं। हम्म। अरे बता रहा हूँ। हेलो मेरा, हाँ चल हाँ, बता बता दो। बता बहुत बता अच्छे। बता, चल बता, डॉक्टर चल बी आर बता, चल बता। अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस वॉल्यूम 10 पेज नंबर 496 पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 12। अल्टीमेट मुद्दा। अरे थैंक भाई ये यू रट्टू तो थैंक यू। मतलब ये पढ़ना अरे नहीं है, ओ ये ओ इसमें भाई कहीं से रट्टा मार के ये बता देखो रहा है कैसे रट्टा मारा है, ऐसे रट्टा मारा है जैसे जो फर्स्ट सेकंड की क्लास में मतलब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देना सिखाते हैं ना, जब जैसे ऐसे चुर 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 करते। अब भाई बोलना तो सीख ले, ही के दांत मतलब निकाल पढ़ा रहे अरे नहीं हैं। यार, आपने कोई अरे किताब में क्या लिंडू, रेफरेंस लिखा दो तो है? नहीं अबे लेते यार, लिंडू, बात करने नहीं देते, अबे परमानेंट म्यूट लिंडू, मार। पेज तू नंबर क्या बताओ कर रहे हो ना, यार लिंडू, तुम ये लोग? मैंने देखे पेज नंबर पेज बताया नंबर था, नीचे में। 496, पेज नंबर हाँ 496 हाँ, डॉक्टर बी आर 496 अम्बेडकर ऐसा राइटिंग बताया ना आराम स्पीचेस। से। भाई ज्ञानी प्रोसेस हाँ तो क्या जाकिर हुसैन, वो जाकिर नाइक क्या औलाद है क्या? इतना याद रखता है वर्ष अरे नहीं नंबर, भाई, चैप्टर तू नंबर? नहीं, हाँ तू नाजायज औलाद है भाई ये मेरी, भूल गया? अरे देखो नाजायज देखो औलाद आ गया मेरी एक बात यार। पर। अरे ये देखो, देखो, अरे देखो ये भाई, ये ये हिंदी देखो वाला मुगलों की औलाद यहाँ पर सिखा रहा है। देखो। यहाँ पे इसने अपनी माँ बहनों को तो मुगलों को बेच दिया हरामखोर ने, और यहाँ पर आ गया अपनी डूबी हुई लुटिया को निकालने। भाई देखो हमारी लुटिया। अबे साले पहले अपनी माँ बहनों की तो इज्जत का ख्याल रखते जो तुम वहां पे बेटियों को ब्याहते रहे हो, और आज तुम हिंदू, ये मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो खेलते हो ना पॉलिटिक्स, तुम तो यार मुस्लिमों को अपना बाप बनाते रहे, अपना जीजा बनाते रहे, और जाके यहाँ पर ये बातें करते हो। ये देखो भाई, तुम्हारी तो खुद कौन सी मिक्स्ड ब्रीड है तुम्हें ये तो खुद तक पता नहीं है, तुम यहाँ के अपनी ये बकवास कर रहे हो। हाँ अल्टीमेट बुद्धा जी आप बोलिए, इसको इसकी चोंच दबा रखी है अभी मैंने। अरे नहीं सर, मेरे पास वो इसको रेफरेंस नहीं है। आपके पास हो तो आप उसको चेक कर सकते हो क्या ऑफलाइन? आपके पास किताबों किसमें? तो एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है देयर इज हाई चांस ये आदमी बकवास कर रहा है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज कुछ बात कर रहा है। नहीं तो वो आगे उसके थोड़ा कुछ मतलब लिखा उसमें होगा जो ये उसमें छोड़ थोड़ा रहे हैं। इधर उधर हो सकता, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये सारी चीजें तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये मूर्ख व्यक्ति यहाँ पर आके चपड़ चपड़ करने में लगा हुआ है। अरे सर फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत न्यूटन जी अनलाइकली आपके पास चीज है लगती है मुझे। हाँ हाँ न्यूटन जी देखिए, ये क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर तो कर ही देगा ना, आप एक बार चेक कर लीजिए। एक एक तो भारत न्यूटन जी देश आप था सुन रहे नहीं हो? वो टाइम पे। चलिए हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर टू फील्ड मार्शल विस्काउंट जी वेवेल। Dear Lord Wavell, I am grateful to you for asking me in my capacity as the leader of the scheduled caste to be a member of conference which you propose to call in furtherance of your proposal for the Indianization of the Executive Council. I told you for reasons which I need not repeat here that I am unable to accept your offer. Thereupon, you desire me to name a substitute. Though I have expressed my disapproval with your proposals, I do not wish to deny you such help as you may derive from the presence of scheduled caste representative in your conference. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, जितना मैंने समझा है। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा भी होगा, इस बात में चले मैं मान भी लेता हूँ कि लिखा भी हो कि जो अंग्रेजों का साथ दिया था शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, ठीक है, अगर लिखा भी हो तो उससे एक साबित क्या हो जाता है? अरे उनकी अगर नहीं आप सर, हिस्ट्री नहीं अगर नहीं आप नहीं नहीं, नहीं साथ लिखा दिया है? होगा, ये लिखा होगा, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन ये हाँ, गद्दार, ये स्पेसिफिक शब्द मुझे नहीं नहीं देखना लिखा है, है नहीं लिखा अगर है, नहीं कहीं लिखा से। है, ये देखे ना, कहाँ है वो लाइन देर नंबर इज, चैप्टर नंबर बहुत कर रहा था। हाँ ये लिखा भी हो, देर इज वन अनदर मैटर टू विच आई फील आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन राइट नाउ. इट रिलेट्स टू द एक्सट्रीम inadequacy of the representation given to the scheduled caste in his majesty's government proposal for the reconstitution of the executive council. तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की ही बात हो रही है, ऐसी शेड्यूल कास्ट की. 5 scats to the 90 million of Muslim, 1 scat to 50 million of untouchables, and 1 scat to 6 million of Sikhs is a strange and sinister kind of political arithmetic which is revolting to my ideas of justice and common sense. I cannot be a party to it. Measured by their needs, the untouchables should get as much as representation as the Muslims, if not more. Leaving needs aside and taking only numbers, the untouchables should get at least 3. Instead, they are offered just 1 in a council of 15. This is an intolerable position. तो यहाँ पर वही रिप्रेजेंटेशन की ही बात हो रही है ओवरऑल.
और मैं अगर आगे चलूँ तो यहाँ पर मुझको इस लेटर में तो मुझे और ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर ये लिखा हो कि हाँ, यहाँ पर लिख रहा है I feel it therefore my bounden and sacred duty to oppose the proposal by every means at my command. The proposal means a death nail to the untouchables and will have the effect of liquidating their efforts over the last 50 years of their emancipation. और इसके बाद भी ये जो कह रहे थे कि ऐसा कुछ लिखा है, तो इस फिलहाल के इस पेज नंबर 4 क्या था ये 480 तक मैंने पढ़ा 476 से, तो ये मुझको नहीं दिख रहा है चलो जितना मैंने इसकी आपके सामने गद्दारी पढ़ा। वाली चोंच खोलते हैं। और हाँ, ये गद्दारी बर्ड कहाँ लिखा है इसको जरा। हाँ भाई बता, गद्दारी बर्ड कहाँ आया? हेलो हेलो। हाँ बोल, हाँ बोल अरे बोल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोल, खोल दिए। हाँ, अरे बता, भाई लोग, मैंने 496 बोला था, क्या 477 में अटको यार, गजब हो यार तुम लोग भी। 496 ओके ओके। मैंने चलो उधर लेके 496 बोला था यार। अच्छा अच्छा, तमीज मैंने सीखो उधर यार, ले तुम लोगों को तमीज नहीं है अरे बात अबे करने की तू यार। मुझे, अबे तू नफरती इंसान मुझे तमीज सिखाएगा? चल बे चुप बैठ पहले। अभी पहले 496 भी तुझे दिखा देते। चल 496 ये मैंने 496 पेज नंबर खोला है। अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ही बात हो रही है। अब ये देखें, आई बिलीव द केस इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट इज एन आयरन केस। एवरी अदर पार्टी एक्सेप्ट द कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया था, बाकी सबने एक्सेप्ट किया था। द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव बीन सेट आउट by me in my letter of 3rd May 1946 addressed to Lord Wavell, which he must have shown to you, and it is therefore unnecessary to repeat them here. The question is, what is the mission is going to do with the demand of scheduled caste? Are they going to make the untouchables free from the political yoke of the Hindus, or are they going to throw them to the wolves by favoring the system of joint electorates in order to make friends with the Congress and the Hindu majority whom it represents? The scheduled caste are entitled to ask His Majesty government that before the British abdicate, His Majesty government shall make sure that Swaraj does not become a stranglehold for the untouchables. तो यहाँ तो बहुत सही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए आगे भी लिखा हुआ है, allow me to say that British have a moral responsibility towards the scheduled caste. अब ये देखिए यहाँ पर अंबेडकर जी ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि भाई आपको अछूतों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दे मे हैव मोरल responsibilities towards all minorities, but it can never transcend the moral responsibility which rests on them in respect of untouchables. It is pity how few Britishers are aware of it and how fewer are prepared to discharge it. British rule in India owes its very existence to help render the untouchables. Many Britishers think that India was conquered by Clives, Hastings, Coots, and so on. Nothing can be a greater mistake. India was conquered by the army of Indians, and the Indians who formed the army were all untouchables. सही बात है। British rule in India would have been impossible if untouchables had not helped to British to conquer India. ठीक है, बताएं भाई क्या समस्या है इसमें? उस टाइम पे जितनी भी नौकरियां थी वो तो अछूतों को ही दिए जा रहे थे। हाँ भाई, हाँ अब मेरी आवाज आ रही है पहले? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, वहाँ पर क्या लिखा है कि इससे बड़ी कोई, इससे भी मतलब इससे बड़ी कोई नौकरी तो गलती भाई पेशवा भी कर रहे थे ना नौकरी, उनको तो पेंशन मिल रही थी। आइजैक न्यूटन भाई नौकरी तो झांसी की रानी भी कर रही थी। अरे आइजैक भाई नौकरी तो झांसी की रानी भी कर रही थी। नौकरी तो झांसी की रानी भी कर रही थी ना, उनको बोलो ना गद्दार है पहले। सुन तो लो यार, पेशवा भी तो पेंशन ले रहा था, वो भी नौकरी कर रहा था। अरे जो इसको बोलने देते हैं, ये कोई उसने संधि कर ली, ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगा सर। ये जो मर्जी न्यूटन कर ले, तू बात मत कर, तुझे तमीज नहीं यार। सुनते हैं। चल ये पकड़ा गया है। नौकरी तो तुम्हारे लोग निकाल रहे थे ना, तमीज नहीं यार। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, इसकी बात तो सुनते हैं। ये जो मर्जी बोल ले, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसको बोलने दीजिए। अरे तू मत बोल भाई, तुझे तमीज नहीं है, तू बदतमीज इंसान है, छोड़। अबे चुप यार, डर गए देखो। अरे अगर इसको देते, मैदान खुला देते, देखते कहाँ तक भाग लेता है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये। अरे बिल्कुल भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी खानदान उखाड़ दूंगा, रुको अभी बताता हूँ। अरे बोल तो यार, तू यहाँ गाली गलौज करने आया, फिर ये तू बोलेगा मक्कार व्यक्ति कहीं का। और कौन सा है भाई, देख। अरे गाली गलौज पहले कर देख लो यार पहले। अल्टीमेट मुद्दा ने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली नहीं दी थी। जवाब दे, अबे जवाब देगा कि नहीं तू? हाँ मतलब क्या समस्या क्या होगी बताएं। चल जवाब दे, चल जवाब दे, तू चल दे जवाब।
कर लो, जवाब मांगो। यही कर चल सकते हो बता। यार तुम, आइजैक भाई, यही औकात है तुम लोगों की। आइजैक भाई, मुझे आपसे ये बता रहे नहीं हैं, मैंने उसमें तो साफ बोला साफ ना लिखा है कि कि भाई देखिए आपका ये अरे भाई आपका सुनो ना, वहां पर क्या लिखा है कि अच्छा यार चलो ये बोल बहुत लो, बड़ी चलो गलती बोलो होगी, बोलो। और यदि कोई नहीं ब्रिटिशर लिखा, सोच ये रहा नहीं है, लिखा है, ये नहीं नहीं लिखा है, लिखा। और उसमें लिखा होगा तो, मैं उसमें लिखा होगा तो, अरे पढ़ा नहीं क्या आपने, अंधे हो आप? उसमें खोलो साफ साफ वापस, आइजैक भाई रुके रुके। अरे मैं खोलो, चल देखा। नहीं नहीं, खोलो। इसको ही शेयर करने दो, इससे अरे उसमें मेरे करवाते लिखा पास हैं। फोन, है मेरे कि फोन से जुड़ा हो भाई, उस फोन से जुड़ा हो। नहीं नहीं, अरे नहीं, दर्शकों के लिए मैं, अगर कोई देख नहीं पा रहा तो मैं बोल देता हूँ लो क्वालिटी में। तो वहां पे ये लिखा है कि अंग्रेज अगर ये सोचते हैं कि अंग्रेजों ने खुद इंडिया कैप्चर कर लिया तो एक बहुत बड़ी गलती है। तो इनकी बहुत बड़ी भूल इंडिया है। अंग्रेजों ने हाँ नहीं कैप्चर किया, इंडियंस ने किया था, एक भारतीयों की आर्मी ने किया था इंडिया कैप्चर। तो अंग्रेजों ने अरे नहीं किया, पूरा हम बोलो, यहाँ नहीं कह रहे, जिसमें पूरा कुछ बोलो गलत ना, बात है ही नहीं। पूरा बोलो भाई। पूरा क्या क्या है? अनटचेबल्स, नहीं, यही लिखा अनटचेबल्स यही भाई, लिखा पूरा हाँ साफ बोलो कह रहे भाई। हैं यहाँ हाँ, पे तो लिखा सही है। अपने बात है। देश के विरुद्ध, हाँ, अरे अपने अनटचेबल्स देश ने, के विरुद्ध अरे लड़ना हम गद्दारी नहीं कहलाता क्या? अपने देश देश ही के नहीं विरुद्ध था लड़ना तब। अबे तेरे अरे पेशवा देश ही पेंसिल नहीं ले था रहे थे, तब। वो गद्दारी है के? अब अरे सर, अच्छा पहली ये बात तो ये बता। पकड़ा गया है, ओए ओए ओए, ये पकड़ा चल गया, चल इसने चल झूठ बोला है। पहले ये तुम बता। लोगों को, अच्छा ये बता, लिटरली तुम लोगों ये को बता। अबे 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 तू पहले ये बता, चल तो उससे पूछ लेते हैं पहले, मोरल ग्राउंड पे तो बाद में आते हैं। पहले ये बता तू, क्या अपने ही देश के लोगों को अनटचेबल बनाना, उनके सारे अधिकार छीन लेना, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं, और उनको किसी भी तरीके के अधिकार नहीं था, सिर्फ सेवा में लगे रहते थे वो, और उनके पास कोई अधिकार नहीं था। भाई ये जो अनटचेबिलिटी, ये जो जातिवाद है, ये कौन कर रहा था, और क्या ये करना सही था? पहले इसका जवाब दे चल। हेलो, आवाज ये आ रही है और मेरी? इसमें एक हाँ सवाल यदि आवाज आ हाँ, रही है? है इस आजाद जी, न्यूटन जी एक मिनट। अरे हाँ पेशवा भाई, के अरे पिछवाड़े क्या क्या ये ये झाड़ू सही बता, था? बंदी हुई थी, अंग्रेजों सुनो की रियलिस्ट पेंशन आजाद, मांगने अरे ये पड़ी बता थी। ना। अरे बता रहा हूँ यार, न्यूटन रुको, जी एक सुनो मिनट, तो हाँ सही। तुम ये हाँ मान हाँ, तो चल रहे हो बता। ना, तुम ये मान तो रहे ना कि उन्होंने गद्दारी की, मान रहे हो ना? अरे पहले भाई ये तो बता, झूठ है। तो यार कहाँ क्या मान रहा है, नहीं मान रहे हैं, ये क्या बात कर रही है यार तू मूर्ख पेशवा व्यक्ति। गद्दार मैं था तो उससे ये जो पूछ रहा अपने हूँ। ही देश के लोगों के साथ ये कर रहा था। हाँ अरे पेशवा पेंशन ले रहे थे, पेशवा संधि करके उनकी सहायता करेंगे ऐसा कह रहे थे। सिंधिया परिवार बोल रहा था कि हम सहायता करेंगे, भाई ग्वालियर संधि हुई थी। भाई मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, सबसे पहले ये तो तेरा पूर्वजों की मैं गद्दारी दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि अपने ही देश को अनटचेबल बनाना, उनके साथ अछूतपन का व्यवहार करना, उनके शुद्ध जो जो पानी पीने का, जो साफ पानी पीने का अधिकार उनको नहीं था, जहां तालाब में कुत्ते जानवर पानी पी सकते हैं लेकिन वहां इंसानों को पानी नहीं पीने देना, क्या इस तरीके का व्यवहार तुम ब्राह्मणों का, क्या ये सही था? पहले तो इतना जवाब दे, तू इधर उधर की बात मत कर। करेक्ट। हेलो, चल बता। एम आई हाँ ऑडिबल? बता, इतना जो। हेलो हाँ तू ऑडिबल है यार, तभी बोलता हूँ कितना तुझसे, चल बता, भागेगा इसका जवाब दे। भाई, कितना भागेगा भाई अबे तू? तू जवाब दे, अरे तेरे यार पास तू जवाब कितना है कि भागेगा? नहीं? मेरे अरे तेरे उत्तर, पास मेरे प्रश्न जवाब का है कि उत्तर नहीं? देना भाई। पेशवा गद्दार था कि नहीं ये बताया ना। यार पेशवा तो वो तो चल, पेंशन पेशवा ले रहा था गद्दार ना। था कि नहीं, ये बता, पेशवा गद्दार अबे था? भाई, भाई तो अनटचेबल्स पेशवा गद्दार थे गद्दार नहीं, था ये ना, बता पेंशन पहले। ले रहा था ना पेशवा। अनटचेबल्स गद्दार थे ना भाई, बता ना। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं तो थे, पेशवा गद्दार पेशवा थे ना। गद्दार थे भाई। अरे अपने देश के अरे ज्ञानी तो पेशवा गद्दार पिशाच, था ना। देश ही नहीं था तो देश से गद्दारी कैसी होगी? देश ही नहीं था, कॉलोनी थी तब वो टाइम पे, और हाँ एम्पायर था तुझे पेशवा पता था का। क्या होता है? यार, हाँ देश पता है तो तुझे? पेशवा गद्दार अरे था कि नहीं देश था? पता है तुझे, सुनना देश भाई क्या भाई होता है? पेंशन ले रहा था। अपने लोगों से अरे गद्दारी नहीं की अरे थी हम देश लोगों क्या ने। होता है? चल ये बता, देश अपने क्या होता है? मातृभूमि देश से क्या अरे होता गद्दारी कौन की अपने है? चल लोग, देश की कौन डेफिनेशन अपने बता लोग, पहले। कौन अरे पहले अपने लोग? कंट्री के, अरे कंट्री की डेफिनेशन बता चल पहले तू। तीन लोग तुम चल जवाब बता, नहीं दे कंट्री पा की रहे यार, डेफिनेशन शर्म बता। नहीं आती तुम लोगों चल। को? अरे यार तुम पेशवा अबे गद्दार ही तीन यार लोग मानते ही जवाब नहीं नहीं हो। दे पा रहे यार रानी तुम। लक्ष्मीबाई गद्दार थी कि नहीं अरे थी? ज्ञानी पिशाच, पेशवा अपना नहीं था, पेशवा हमारा नहीं था, हमारा कुछ लेना देना नहीं है पेशवा से। अरे पेशवा अगर वैसे देखा जाए तो वो तो खुद था ब्राह्मण, ब्राह्मण वैसे भी बाहर से आए। अब बात कर साले। चल हेलो, कर मूर्ख व्यक्ति बात। क्या चार हाँ बाप की कर। औलाद अल्टीमेट बुद्धा क्या? अब अल्टीमेट बुद्धा जी मेरे को जो समझ में नहीं आ रही है, ये कह रहे हैं कि अनटचेबल जो यार थे उन्होंने ये वो भाई, अंग्रेजों की ये नौकरी नियोग की किए। औलाद, चले ये नहीं नहीं आजाद नियोग जी, की औलाद न्यूटन जी यहाँ पर ये सिर्फ नहीं आजाद ये जी गाली देखिए, गलौज नहीं कर सकता, अछूतों नफरती ने इंसान, ये अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की, चिड़चिड़। उनकी तो मजबूरी समझ में आती है ना? कि उनको तो भाई हिंदू लोग तो उनको तो देखते ही नहीं थे भाई, ना उनको सामान्य जीवन भी जीने देते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर ली अपना स्तर सुधारने के लिए। एक चीज हमको ये समझ में आती है, पर पेशवा के पिछवाड़े में किसने झाड़ू बांधी कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेने के लिए चले गया? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बता, पेशवा के पिछवाड़े पे झाड़ू बंधवाए किसने बांधी थी भाई? चल बता। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, या तू बार बार एम आई आवाज आ रही ऑडिबल मेरी? करता भाई, तुझसे तभी बोलता हूँ कि अरे तू तो बता अपने, यार, जब तेरे अरे को भाई, अनम्यूट कर देता हूँ। अरे म्यूट, बोल ना बोल। अच्छा रानी लक्ष्मीबाई, अरे बोल ना यार। वो गद्दारी बोल रहा उसने हूँ। क्यों कर दी रानी लक्ष्मीबाई अरे ने? म्यूटी बस सादात एम आई बोल रहा हूँ भाई। ऑडिबल कर पा रहा है, आज तक तूने जवाब म्यूटी दिया क्या? सादात बोल रहा हूँ भाई, म्यूटी सादात बोल रहा हूँ, सुनो। मेरे क्वेश्चन से चल भागे बोल। तुम लोग उत्तर मिर्ची दे दी ज्यादा भाई। लग गई तो बर्नौल लेके रख ले भाई। नहीं ओए भाई, बर्नौल बर्नौल लेके का रख ले मुझे पहले, नहीं पहले भाई।
पहले अपने घर वालों को फोन लगा दे कि एक बार बोल तेरे लिए आज लेके आ जाए ना आपका। एक ये कर लेते हैं बीच में ब्रेक। देखो दर्शकों को एक चीज बता देते, देखिए इसने जो क्लेम किया था पहले आके वो बकवास प्रूव हुआ। बाबा साहब ने ऐसा नहीं लिखा कि लोगों ने गद्दारी नहीं की। लिखा। और अरे बेवकूफ इंसान, नहीं तू लिखा हमको उसने। क्या हवाला दे रहा है? हम खुद जाते हैं 1 जनवरी को मान वंदना देने उधर। तू क्या हमको रेफरेंस बता रहा है? हम खुद मानते पेशवाओं के साथ लड़े थे हमारे पूर्वज, सॉरी पेशवाओं के एक और खिलाफ। बात है, अभी जितने भी हाँ, जो तो भारतीय ये लोग, चीज जो तो हम ब्राह्मण, जो ऑलरेडी दूसरे बता चुके कंपनीज ना। में जॉब करके अंग्रेजों का पैसा ले रहे हैं, क्या वो भी गद्दार है क्या? अरे सर ये हिसाब से मंगल पांडे तो पहला गद्दार हुआ, केसरी में अक्षय कुमार हाँ, का वो तो मूवी है पहला वो गद्दार भी था। गद्दार हुए अंग्रेजों के लिए, सब गद्दार हुए। हाँ हाँ हाँ, सब गद्दार थे। अरे और दूसरी बात, ये भाई पेंशन तो इसका सावरकर भी पाता था। ये सब बुलबुल बीर भाई, ये बुलबुल हाँ, बीर अरे पे भी तो बात करते हैं ना। ये पेंशन, बुलबुल अरे बीर पेंशन पेंशन, पाता था भाई। ये तो बोल रहा था ये पेंशन तो ब्रिटिश सरकार का बिछड़ा हुआ बेटा है भाई। ये अरे बुलबुल बीर तो बोला पेंशन कि बिछड़ा हुआ बेटा है। ब्रिटिशर से पेंशन तो फिर भी ठीक है, वो तो सीआईए से स्टाइपेंड लेता था हमें। जी बिल्कुल। और दोस्तों आप ये देखिए कि ये चीज तो हम बड़े प्राउडली बताते हैं कि जब 1818 में भीमा कोरेगांव हुआ, जब पेशवाओं ने महारों को उनके रास्ते चलने पे, उनके अगर वो किसी रास्ते से, सार्वजनिक रास्ते से गुजरते हैं तो उनके पैरों के निशान मिटते जाएं, इसलिए कमर पे झाड़ू और गले में हांडी, जिससे कि वो थूक ना सकें। और अगर जमीन में थूक देते और कहीं ब्राह्मण उधर से निकलता तो अछूत हो जाता। तो इस तरीके की चीजें की थी सिद्धनाथ। जो भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ, जो सेनापति था, वो सेना नायक खुद गया था इन पेशवाओं के पास कि भाई ये सारी चीजें बंद कर दो, हमारे लोगों पे जो अत्याचार कर रहे हो और इस तरीके की तुम जो कानून व्यवस्था लागू करने करके जो हमारे समाज को दुत्कार रहे हो, ये बंद कर दो। तो इन्होंने नहीं बंद किया। तो सिद्धनाथ ने वही धमकी भरे स्वरों में इस पेशवाओं को धमकी दी थी कि भाई जब तुम नहीं कर सकते तो हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते, तुमसे लड़ने के लिए हम अंग्रेजों की तरफ भी लड़ सकते हैं। और तो पहले तो देश था ही नहीं, महाजनपद भाई, ये तो कॉलोनी, ये तो बटा हुआ था ना। छोटे छोटे राजे तो भाई रजवाड़े थे बस। छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, जनपदों में बटा हुआ था भाई। ये कहां पर ये देश की बात करता है? पहले तो कॉलोनीज थी। और उसमें ये मूर्ख व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई देश के साथ गद्दारी। अरे भाई देश के साथ गद्दारी तुम्हारे पूर्वजों ने की, हर जगह से घुसाया, हर जगह से तुम लोगों ने गद्दारी की, संधियां की, अंग्रेजों के साथ निभाने का वादा किया तुम लोगों ने, और उनके साथ खूब उन प्रशासनिक सेवाएं शेयर की। तो तुम लोग जो गद्दार हो वो अपनी गद्दारी दिखाते हो, और तुमको न्योग की संतान यहाँ पर आ जाते हो। तुम्हारा बुलबुल बीर तो पेंशन लेता रहा, उसकी तुम बात नहीं करते हो। तो ये जो मूर्ख व्यक्ति है ना, इसको हटाते हैं न्यूटन जी। अब अगर कुछ कहना है तो कहिए, हाँ हाँ, अभी इसको यही हटाइए। रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि क्या है, इनकी सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है ना, तो बात करके फायदा नहीं है। देखो नफरत देखिए ब्राह्मणों की अभी भी किस लेवल पे जा पहुंची है। इनकी नफरत से आप समझ सकते हो कि अभी कितने जले हुए हैं, और किस तरीके की, मतलब ये आप इनके जो पूर्वजों ने गद्दारी की है, उस गद्दारी की ये कभी बात नहीं करते हैं। अगर अछूतों को जो अधिकार नहीं दे रहे थे और वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़कर अपने अधिकार इनसे छीन लिए, तो उसको ये गद्दारी बताने आते हैं, जबकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। ये शुगर कोटिंग यहाँ पर करने आते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं। इनकी मक्कारी देखिए दरअसल इन हरामखोरों की। ये हरामखोरीपन अपना अभी भी नहीं छोड़ना चाहते।